बदायूं में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम धर्म के लड़के के नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया गया और उसके बाद उससे शादी कर ली गई। लेकिन कुछ समय अपने साथ रखने के बाद युवक ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी ने फंसाने की नियत से लड़की के भाई का नाम ले लिया। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाइन इलाके का रहने वाला आरोपी का नाम आसिफ है और इस आसिफ ने राजकुमार नाम बताकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फंसा करके शादी कर ली। जब लड़की को पता लगा कि वो मुस्लिम है, उसका उस लड़के से झगड़ा होने लगा, जिस पर आसिफ ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और शव को मीरासराय गांव में फेंक दिया। आसिफ ने लड़की के भाई को फंसाने के लिए उसका नाम ले लिया, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच की, पड़ताल की, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो लव जिहाद का एक और मामला बदायूं से सामने आया है। पूछताछ में फिलहाल आरोपी ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब आपको हम बता दें कि आगे की और तहकीकात में पुलिस जुड़ गई है। तो मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से नाम बदल करके शादी की। आसिफ नाम के शख्स ने अपना नाम राजकुमार रखा, लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद जब लड़की को उसकी असलियत पता चली तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये बदायूं जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल रात को एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। संबंध में आईपीसी 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला के पति हैं उन्होंने पूछताछ में इस घटना को किया जाना स्वीकार कर लिया है और जो कारण है प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह का निकल के आ रहा है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग जगह से इसी तरीके के लव जिहाद के मामले सामने आते रहे। आइए आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अन्य मामलों की एक झलक। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। सोनभद्र में सामने आया, जहां पर आपको बताएं कि लव के नाम पर जिहाद किया गया। इसके अलावा दूसरा मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया, तीसरा मेरठ से सामने आया और इसके अलावा कानपुर से भी लव जिहाद का मामला सामने आया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में लव के नाम पर जिहाद कब तक इसी तरीके से मासूम लड़कियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? कब तक इसी तरीके से मासूम लड़कियों को बरगला करके उनके साथ धोखाधड़ी करके शादी रचाई जाएगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि लगातार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक जगह से नया मामला हर दिन उजागर हो रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता खालिद रियाज का। खालिद, यूपी में लव जिहाद के एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आज भी बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला? नेहा, जो मृतका है उसके भाई से जब बात हुई, निदा जो भाई से बात हुई, उसके परिवार से बात हुई, वो बिल्कुल मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि लगभग 1.5 साल पहले उनकी बहन ने शादी की थी। ये राजकुमार नाम बताकर इसने शादी की थी, जो आसिफ नाम का लड़का है। उसके बाद ये लोग दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली में अच्छी खासी जीवन बसर कर रहे थे, अपना खुश रह रहे थे। लेकिन बाद में किस बात पर किस प्रकार से उनके घर में क्लैश हुआ, कला हुई, उसके बाद मेरे लोगों का झगड़ा बढ़ता चला गया। मृतका के भाई का यही कहना था कि जब उसकी बहन को पता चला कि ये लड़का मुसलमान है, आसिफ नाम है इसका, राजकुमार नहीं है, उसके बाद से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और इसी बात को लेकर उसके पति ने हत्या कर दी। हाँ, खालिद, क्योंकि अब जो लड़का है, जो आसिफ नाम का लड़का है, जो राजकुमार बनकर जिसने शादी के जाल में फंसाया इस लड़की को, अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, पूछताछ की है और अपना गुनाह भी इसने कबूल कर लिया है। क्या कुछ इसने बताया कि किस मकसद के तहत इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए जनाब, एसएसपी से हमारी जब बात हुई तो उनका साफ कहना था ये पारिवारिक कला का मामला है। हालांकि हम लोगों ने कई बार उनसे कई मर्तबा पूछने की कोशिश की कि इसमें लव जिहाद का एंगल कहाँ पर है, किस प्रकार से, तो उनका यही कहना था कि परिवार की सहमति से शादी हुई थी। उसके बाद जो लड़की थी उसके परिवार वाले शादी में शामिल थे, सब कुछ था, लेकिन परिवार भी उनका सही चल रहा था। किसी प्रकार से पुलिस ये कहने को तैयार अभी तक नहीं है कि इसमें लव जिहाद का एंगल कहाँ पर है, लेकिन पुलिस बार बार यही कह रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से उसके पति ने उसकी हत्या की और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जब जा रहा था तो उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जी चलिए खालिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।